आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता सम्राट दीक्षित ने भाजपा नेताओं पर रामपुरा की रिंगवाल निर्माण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि 2019 में भारी बारिश से रिंगवाल टूटने के बाद इसका पुनर्निर्माण घटिया सामग्री से किया गया, जिससे रामपुरा के लोग खतरे में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने घाट और सीढ़ियां हटा दी गई, जिससे स्टीमर से यात्रा करने वालों को मुश्किलें हो रही है। साथ ही जलकुंभी की सफाई के नाम पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि सफाई के बाद भी जलकुंभी फैली हुई है। दीक्षित ने घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ बनी है और रामपुरा में आपके ही कार्यकाल में यहाँ पे एक बार हादसा हो चुका है, जिसमें आपके कमलनाथ सरकार ने करोड़ों रुपए अनुदान भी दिया था, उसमें भी घोटाला है। और यहाँ जो अभी ये रिंगवाल बनी है और इसकी ऊंचाई बढ़ाई है, इसमें जो ये पौधे लगे हैं, और इससे आपको क्या लगता है कि इसमें नुकसान होगा या फ़ायदा है? देखिए 2019 में जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी तो अतिवृष्टि के कारण जो है रिंगवाल जो है टूट गई थी, डैमेज हो गई थी। और उस समय जो है 14 करोड़ रुपए रिंगवाल के जो है इसकी हाइट बढ़ाने के और इसके मेंटेनेंस के और सब चीज़ों के पैसा दिया था। बहुत दुख है इस बात का कि वो सारा पैसा जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अगर दूसरी ओर देखें तो बहुत घटिया निर्माण हुआ और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का जो है की भूमिका जो है बहुत संदिग्ध रही और जो है सभी ने मिलकर बंतर बांट कर ली और जो घटिया निर्माण हुआ। और उसका खामियाजा जो है आज भी जो है रामपुरा शहर जो है वो डर और भय में जो है जी रहा है कि भाई कभी भी जो है ये रिंगवाल में फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर इरिगेशन विभाग द्वारा जो है यहाँ पे जो है सफाई नहीं करवाई जा रही, जबकि विगत कई वर्षों से यहाँ सफाई होती थी। आज जो है आसपास झाड़ियाँ उग गई है, झाड़ियों की जड़ों से जो है वो सीपेज चालू हो गया है, जो है पानी जो है वापसी जो सीपेज के रूप में जो है वापसी गांव की ओर घुसने लगा है। पर इस ओर जो है किसी का ध्यान नहीं है। शासन प्रशासन जो है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में व्यस्त है और उनका जो है आमजन की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। इतनी गंदगी हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ एक और जो है भारत सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है, या ये कहें कि स्वच्छता पर जो है पूरा करोड़ों रुपए का जो है फंड जो है स्वच्छता के नाम पर आता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये लोग जो है नेता और कर्मचारी अधिकारी मिलकर बंदर बांट कर लेते हैं और धरातल पर जो कुछ भी नज़र आता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है इसकी विस्तृत जांच होना चाहिए। और जांच तो सेकेंडरी बात है, काम होना चाहिए। जांच वाँच तो ठीक है, ये खाए पिए कुछ भी करे उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर काम भी करना चाहिए। अगर थोड़ा मोटा 50% भी अगर ये काम कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये गांव की दुर्दशा है वो सुधर जाएगी। इसमें सालाना जो मेंटेनेंस होता है वो कितना करीब आता है? देखिए मेंटेनेंस के नाम पे तो बहुत पैसा आता है। मेंटेनेंस के नाम पे कभी तो अभी जस्ट जो है 5 लाख रुपए आए थे इसके सफाई के लिए आए थे, जो जलकुंभी वगैरह साफ़ करना थी। अब वो 5 लाख रुपए में से मेरा तो कहना है विश्वास यहाँ तक है कि अगर 50,000 भी लग जाते तो शायद ये जो है पूरा जो है व्यवस्था सुधर जाती। 5 लाख रुपए की फर्जी बिलिंग करना मतलब बड़े दुर्भाग्य की बात है। भाई ठीक है यार, कुछ तो लगाओ, आप बिलिंग करें कोई दिक्कत नहीं है। भाई सिस्टम ही गंदा हो गया, हम ये भी स्वीकार करते हैं, पर कुछ तो काम करो धरातल पे। 5 लाख रुपए सफाई के आए और 5 ही लाख रुपए साफ हो गई, ये कितनी विचित्र स्थिति है। तो इस ओर जो है ध्यान दिया ही जा रहा है और कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि प्रजातंत्र जो है वो ख़त्म होने की कगार पे आ गया है हिंदुस्तान में। मैं तो ये समझता हूँ और वो ये उसी की शुरुआत है कि आज प्रजातंत्र खतरे में। सर रिंगवाल के 5 फीट इधर 5 फीट के झाड़ लगे हुए हैं, इधर भी उगे हुए हैं और काफ़ी लंबे झाड़ भी हैं, काफ़ी समय से उग रहे हैं। इससे रिंगवाल को नुकसान होगा, शहर में पानी घुसने की संभावना क्या यार? करेंगे? मैं कह रहा हूँ बहुत टेक्निकल बात है। अगर किसी मकान पर भी अगर पेड़ उग जाता है तो मकान क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना रहती है, फट लग जाता है। और यहाँ तो रिंगवाल पे जो अगर मान लो ये इस तरह के पेड़ उग गए हैं, इनको समय रहते अगर नहीं काटा गया तो निश्चित रूप से डैमेज हो जाएंगे, फिर कोई बड़ी घटना हो जाएगी। पर वो ये जो है आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। मेरे को बहुत दुख होता है इस बात का कि अगर कोई आपदा भी होती है और अगर आपदा का भी कोई फंड आता है तो उस आपदा में भी ये लोग अवसर ढूंढते हैं। ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। सर रिंगवाल बनी थी, इसके अंदर अभी हाल जो स्टीमर से लोग नदी के उस पार जाते हैं, इनके लिए कुछ सीढ़ी नहीं बनाई गई है और स्टीमर के लिए घाट भी नहीं बनाया गया है। रिंगवाल के लिए सौंदर्यीकरण का मामला था, वो भी नहीं हुआ है और साफ़ सफाई भी नहीं हो रही। मैंने फिर वही बात आ गई, मैंने आप कहा ना कि आप इसकी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, जो DPR है, उस DPR को अगर आप देखेंगे तो उस DPR के अनुसार तो कुछ हुआ ही नहीं है। 14 करोड़ रुपए का बिल्कुल ये मान के चलो कि सीधा सीधा परिता लगा दिया
और भ्रष्टाचार कर लिया। डीपीआर को अगर देखेंगे तो डीपीआर में और यहाँ धरातल में जो फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आप करेंगे तो इसमें और डीपीआर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ठीक नहीं है, सारे लोग आंख बंद करके बैठे हुए कहीं ना हैं कहीं सर भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है इस कार्य में। और सब सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। जबकि धरातल पे कुछ तो काम करो। हम ये स्वीकार करते हैं कि यार आपकी सरकार है, आप भ्रष्टाचार करेंगे, आपको हमारे कहने से या जनता के कहने से या किसी कहने से मानने वाले लोगों में से नहीं है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। पर भ्रष्टाचार करो यार, पर कुछ तो काम करो धरातल पे। सारा ही पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। ये क्या हो रहा है देश में यार? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका यहाँ धरातल पर नज़र नहीं आ रही है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए यार, विपक्ष को तो कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। अब हम लोग जो है या ये कहेंगे जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, उन लोगों को जो है ऊपर से जब दबा दिया जाता है, कभी प्रशासन के डर से, कभी झूठे मुकदमों के डर से बेचारे जो है आम कार्यकर्ता जो बड़ा सहमा हुआ है वो बात भी नहीं रख पाता है। तो इस बात का तो दुख है ही सही कि जो है विपक्ष को जो है बहुत इन लोग के द्वारा जो है दबा दिया जाता है। ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि प्रजातंत्र जो है वास्तविकता ये है कि प्रजातंत्र अब खतरे में है। जी। क्या नाम सर आपका? मैं एडवोकेट सम्राट दीक्षित।